दोस्तों रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स और रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स, इन दोनों ही टॉपिक से हम लोगों को जो है वो हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है और अलग अलग तरह से क्वेश्चन को जो है वो फ्रेम किया जा रहा है। तो आज हम लोग दोनों के बीच के बेसिक डिफरेंस को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स के बारे में। अब देखिए, रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स का पार्ट बनते हैं लोन्स और एडवांसेस, जो कि एक बैंक के द्वारा जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं टू द कस्टमर्स। अब व्हाई दीज आर द पार्ट ऑफ रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स? बिकॉज बैंक को जो है वो इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम अर्न होती है लोन्स और एडवांसेस के थ्रू। तो वहां पे हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई देयर इज इनफ्लो ऑफ फंड फॉर द बैंक, दैट इज व्हाई दीज आर द पार्ट ऑफ रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स गाइस। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स के बारे में। अब देखिए, रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स का पार्ट बनते हैं डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। अब डिमांड डिपॉजिट को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है इनटू करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, और टाइम डिपॉजिट का पार्ट बनते हैं फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, ये सभी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर बैंक के एंड से हम लोगों को जो है वो फंड्स का आउटफ्लो देखने के लिए मिलता है। सो दैट इज व्हाई दीज आर द पार्ट ऑफ लाइबिलिटी प्रोडक्ट फॉर अ बैंक विद रिस्पेक्ट टू द रिटेल बैंकिंग। तो आई होप अब रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स और रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा भाई। थैंक यू।